तो अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर चंपत राय का पहला बयान अब सामने आ गया है। चंपत राय ने कहा है कि मैंने एसआईटी को शिकायत की थी। सूत्रों के अनुसार जो खबर मिल रही है कि मेरी शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ, शिकायत में देरी हुई, ये मेरी गलती है। ट्रस्ट को जून में ही दान चोरी का पता चल चुका था। ट्रस्ट के 5 लोगों ने जो था वो कैश रिकवर किया गया था ट्रस्ट के लोगों के पास से। अविनाश शुक्ला के घर पर ट्रस्ट के लोग गए थे, अविनाश शुक्ला के घर से कैश बरामद हुआ था। तो चंपत राय का ये बड़ा बयान अब सामने आ गया है। देखिए, चंपत राय कहते हैं ना कि पूरे राम मंदिर की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और कहा यह जा रहा था कि इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई तो चंपत राय क्या इसमें दोषी नहीं है। लेकिन अब चंपत राय का बयान जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें उन्होंने कहा कि मैंने एसआईटी को शिकायत की थी। जिस तरह से चोरी की जा रही थी उसकी शिकायत मैंने एसआईटी से की थी। मेरी शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ, शिकायत में देरी हुई, ये मेरी गलती है। ट्रस्ट को जून में ही दान चोरी का पता चल चुका था। ट्रस्ट के लोगों ने कैश रिकवर किया था उनके पास से। अविनाश शुक्ला के घर से जाकर कैश वसूली की गई थी, वहां से बरामद किया गया था और यह सब कुछ हुआ मेरे कहने के बाद। बातचीत करने के लिए आनंद तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, ये बड़ी बात है, पहली बार, ठीक है, उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया, लेकिन ये पहली बार है जब इस तरह से चंपत राय कह रहे हैं कि हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात थी, मैंने एसआईटी को बताया, ये पहले ही हो चुका था। तो फिर आखिर इतने लंबे समय तक चुप्पी आखिर क्यों चंपत राय ने साध रखी थी और इस बयान को किस तरीके से ले हम? देखिए, इस बयान को इस तरह से लिया जा सकता है कि जब 25 तारीख को अयोध्या पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की, उससे पहले ही करीबन 4 या 5 जून को, 7 तारीख को जब ये मामला पूरे देश के सामने आया चोरी का, उसके पहले ही ट्रस्ट के संज्ञान में मामला आ चुका था कि ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ चोरी हो रही हैं। और उसके बाद ट्रस्ट ने सो मोटो लेते हुए अपने स्तर पर इस पूरे मामले में जांच करी। कई आरोपियों के घर ट्रस्ट की टीमें पहुंची, उसमें कुछ पुलिस कर्मी भी जो है देखे जा सकते हैं। हालांकि वो पुलिसकर्मी क्या, सुरक्षा कर्मी थे जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको मिले हुए हैं। और उसके बाद उन्होंने रिकवरियां की। जिस तरह से अविनाश शुक्ला के घर सादी वर्दी में टीम देख सकते हैं, वो 5 तारीख को वहां पर टीम पहुंचती है और कुछ रिकवरी करती है। ऐसे ही कई अन्य आरोपियों के बैंक खातों से भी पैसे जो है वो निकलवाए गए, जो उन्होंने चोरी के अपने बैंक खातों में रखे थे, उनके घर से रिकवरी हुई। तो लेकिन आनंद, क्या इस बयान के बाद क्या चंपत राय बिल्कुल एकदम पाक साफ साबित हो जाते हैं? क्योंकि देखिए, कहा यह गया कि जब पहले से पता था तो इस पूरे मामले में जो व्यक्ति सामने आया था उस पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई? आखिर इतना वक्त क्यों लगा? एसआईटी को बाद में उन्होंने क्यों बताया? तो बहुत सारे सवाल अब चंपत राय को, भले वो बयान दे रहे हो, लेकिन सवाल तो उन पर उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सवाल उठ रहे हैं और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे चंपत राय, ये भी जांच में सामने आया है। क्योंकि अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी है, ट्रस्ट की एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या उन्होंने उसका निर्वहन किया? क्या जो अंदर चीजें थी, खामियां थी, क्या उनको नजरअंदाज किया या उनको सुधारने की कोशिश की या कोई इंटरनल एक्शन लिया? ये तमाम चीजें जांच का विषय। और एसआईटी ने भी लंबी चौड़ी पूछताछ जो है, उनके बयान जो है चंपत राय के इस पूरे मामले में दर्ज किए थे। अभी गोपाल राय और अनिल मिश्रा, 2 महत्वपूर्ण ट्रस्ट से जुड़े जो किरदार है, उनके बयान दर्ज होना बाकी है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आनंद बता रहे थे कि देखिए, बयान तो वो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपना जो बयान दिया है उसके आधार पर भी पूछताछ हो रही है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हाँ, शिकायत करने में थोड़ी सी देर हुई और मैंने एसआईटी को भी बताया, कैश भी रिकवर किया गया था, लेकिन फिर इतना वक्त क्यों लगा? जब ये मामला खुलते खुलते इतना वक्त लगा, एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी की जांच के बाद ये सब कुछ खुलकर सामने आया और फिर शुरुआती जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज किया गया। तो सवाल तो उठ रहे हैं, भले अब चंपत राय कुछ भी कहें।